भगवान आदिनाथ की स्तुति आचार्य मानकुंग महाराज ने की है। उसकी भी प्राचीन स्तुति आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने भगवान पार्श्वनाथ की है, जो यह कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से सभी लोगों के ज्ञान में आती है। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति सभी भक्त जीवों के लिए विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली, सभी प्रकार के उपद्रवों को दूर करने वाली और सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कराने वाली है, ऐसा पूर्वाचार्यों का विश्वास है और हमारा भी विश्वास है। आप सभी इस स्तुति को पढ़ करके अपनी लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के वैभवों की प्राप्ति करें। कल्याणों के मंदिर दाता, अभय प्रदाता है निर्दोष। श्री जिनवर के चरण कमल ही जगत पूज हर लेते दोष। भाव सागर में डूबे जन को तब पद ही प्रभु एक जहाज। भक्ति भाव से अभिवंदन है, शुरू करूँ स्तुति का शुरू करूँ स्तुति का। गुरु संविस्तृति मति वाले, करने को जिनका गुणगान। सदा करे असमर्थ सदा से, उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमठ के मान कर्म की, भस्म बनाने अनल स्वरूप। तीर्थेश्वर श्री पार्श्व प्रभु की, गरिमा समना दूजारू। गरिमा समना दूजारू। रवि प्रकाश के उदय समय में, उल्लू हो जाता है अंध। अंध बना फिर कैसे रवि का, रूप बताए वह मतिमंद। क्यों प्रभु धीठ हुए हम जैसे, कैसे तेरे गुण गाने। लायक हो सकते वर्णन को, जो थोड़ा भी ना जाने। जो थोड़ा भी ना जाने। नाश हुआ हो मोह कर्म का, प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान। फिर भी गुण रत्ना करके गुण, गिनने में किसकी है शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का, जल फेंका हो दूर बहुत। उस समुद्र के रत्नों को भी, क्या गिन सकता मानव मोह। क्या गिन सकता मानव मोह। आप असंख्य गुणों से शोभित, मैं जड़ बुद्धि निरा
अभिमान, फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से, क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से, दोनों कर फैला रति से। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव, वे योगी भी है परमेश्वर, कह न सके तो गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारा मेरा काल, ज्यों पक्षी अपनी कूं से व्यक्त करे अपना अभिप्राय, व्यक्त करे अपना अभिप्राय। जो अचिंत्य महिमा मंडित है, दूर रहे वह तब गुणगान, किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तृप्त पथिक को भी संतोष, पद्म शरह की शिशिर पवन से क्या तन में ना आता जोश, क्या तन में ना आता जोश। कर्म शत्रु के सघन बंध भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में बाष्प प्रभु क्षण भर आते। चंदन तरु का लिंगन कर लिपटे रहते जो इशना, वन मयूर के आने पर ज्यों इधर उधर जाते हैं भाग, इधर उधर जाते हैं भाग। जिनेन्द्र तो दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते ना पाते छोर, भग जाते ना पाते छोर। आप भव जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिवो तिरते। जल तल में जो मसक तैरती, क्या जल उसे तिराता है।
भीतर भरी पवन ही कारण, अजब अनोखा नाता है, अजब अनोखा नाता है। ये पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटें बुझ जाती हैं आपो आप, उस जल को क्या बड़वानल की लपटें आग न करती आप, लपटें आग न करती आप। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को, आप प्रभाव विशारद को। हे स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया विनाश, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता, इसमें क्या संशय मन को, इसमें क्या संशय मन को। हे जिनेंद्र योगी जन नित्य ही हृदय कमल में नित्य नितान, आप्त रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते शान। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो स्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो क्यों शुद्धात्म का स्थान, क्यों शुद्धात्म का स्थान। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, बेक्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातुएं पाकर तीव्र अनल कायो, शुद्ध स्वर्ण में बनी दमकती यह निमित्त का कीड़ायो, यह निमित्त का कीड़ायो।
शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं, राग द्वेष से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा, जीते समता ही सुखदा। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श्व प्रभु का शुद्धात्म, तैसा ही प्रभु को ध्याता है, बन जाता तो समातम। पानी भी जब अमृत बनता, मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्म बन जाए, क्या विस्मय यदि चिंतन से, क्या विस्मय यदि चिंतन से। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मान आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेवर, जान अन्यमति सब बूझे। क्या न देखते शुक्ल शंख को, पीले आदिक रंगों में, जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में, घेर लिया हो अंगों में। धर्मामृत उपदेश समय पर, प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो, अरु अशोक तरु शोक रहित हो, क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उद्यागत होने पर, तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर, विकसित ना हो मन कैसे, विकसित हाँ हो मन कैसे। देवों द्वारा कुसुम वृष्टि हो, नित्य निरंतर चारों हो, पर डंठल नीचे मुख ऊपर, करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वह संकेत दे रहे, आप निकटता से जगदीश, विधि बंधन नीचे मुख करके, नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश, नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश। अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते, उचित बात यह बहुत बनी।
क्योंकि कर्णांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को, पा जाते शिवरानी को। स्वामिन समव शरण में सुरगण, चंवर ढोरते दोनों हो, नीचे झुक कर ऊपर जाते, मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे, शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे, पाने ऊपर गमन करे। कनक रत्न मणि में सिंहासन, उस पर श्यामल ललित सुदेह, ऐसे शोभे जो मेरू की चोटी पर नव काले में। हो आनंद विभोर भविजन, लखे आपको यौवन मोह, वर्षा ऋतु में मेघों को लख, नाचे किलकारी कर शोर, नाचे किलकारी कर शोर। नील वर्ण की प्रभा पुंज से, दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की भी रक्ताभा करता नीरंग। बीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा, बीतराग ना हो जाता, बीतराग ना हो जाता। देव दुंदुभि देवों द्वारा, नभमंडल में बज कर घोर, मानो बुला रही हो सबको, कर सचेत नित चारों। मुक्तिपुरी ले जाने वाले सौदागर यह पार्श्व प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी, सेवा करो बूझते वो, सेवा करो बूझते वो। तीन लोक जब हुए प्रकाशित, हे प्रभु तब चेतन तन में, यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद्र तब ही क्षण में। डर कर तत्क्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर, धारण कर आया तव शरणा, शोभित करताप शरीर,
शोभित करता आप शरीर। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है, सौ शरण के त्रय प्रकार। तीन लोक की सफल संपदा, मानो मिल लेती आकार। प्रभु की कांति प्रताप की कीर्ति, मुझको तीन समूह लगे। जिनके मध्य सुशोभित श्री जिन, अद्भुत आभावान लगे, अद्भुत आभावान लगे। पारस परमेश्वर के पद में, इंद्रादिक जब प्रणत हुए। उनके रत्न मुकुट मालाए, मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की, संगति सब जन ज्ञानी चाहे। रमण करे तब युगल चरण में, नहीं कहीं जाना चाहे, नहीं कहीं जाना चाहे। जन्म मरण के बहोदधि से, आप विमुख हो करके भी। भक्त जनों को पार लगाते, कर्म शून्य हो करके भी। अग्निपाक युत मृत्तिका घट को, बांध पीठ जब जन तेरते। कर्म पाक से रहित आपको, हृदय धार सब जन तेरते। हृदय धार सब जन तेरते। विश्वेश्वर हो कर जन पालक, दुर्गत तुम दुष्प्राप हुए। अविनाशी अक्षर हो कर भी, लेख रहित निर्लेप हुए। अज प्राणियों के संरक्षक, हे ईश्वर तब आत्म में। तीन लोक दिखलाने वाला, ज्ञान प्रकाशित नित्य जग में। ज्ञान प्रकाशित नित्य जग में। क्रोधित होकर क्रूर कमठ ने, नभमंडल छूने वाली। धूलि उड़ाई तूफानों से, तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी, छाया को भी छू न सकी। मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से, नभ में थूके जो सन की। नभ में थूके जो सन की। फिर उस दैत्य कमठ ने बादल,
गरज गरज करके आवाज, काली रात अंधेरी करके कड़कड़ करती डाली गाज। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार। स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दोस्तरवार, मानो कीने दोस्तरवार। नरमुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केश देख कर जिनके डर जाती हों अवलाएं। मुख से लाल अग्नि की लपटें, भूत प्रेत का डर दिखला। भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर ही उगला, जहर स्वयं पर ही उगला। हे भुवनाधिपतीन भुवन में धन्य हुए हैं वे ही लोग। तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते हो। प्रत्य सभी जो संस्कृति कारण, तज कर भक्ति भाव उर्धार। रोमांचित हो तन से मन से, आराधक करते भव पार, आराधक करते भव पार। इस अपार भव वारधि में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ। किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहाँ। यदि तो नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से, विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से, कैसे डसती दावों से। ऐसा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण। मन वांछित फलदायक तेरे, पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सकी न भगवन। बढ़ती और निराशाएं, बढ़ती और निराशाएं। मोह अंध से अंधा होकर, नेत्र सहित होकर भी देख सका ना कभी आपको, पहले कभी कहीं जगदीश। इसलिए तो हृदय विदारक
अति दुर्वार हमारे पाप, बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर, और सताते आपो आप, और सताते आपो आप। हे जन बांधव मैंने तुझको हो सकता है खूब लखा, नाम सुना हो और लिया हो, पूजा की हो दिखा दिखा, फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित्त में धारा, यही वजह है दुखी रहा हूँ, भाव शून्य सब बेकारा, भाव शून्य सब बेकारा। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर, दुखी जनों प्रति करुणाधाम, नाथ आप ही हो योगीश्वर, और महेश्वर दया निधान। भक्त आपका सहज भक्ति से, स्वयं रुचि से तब बदली, मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो दोची, जल्दी दया करो दोची। त्रिभुवन पावन प्रभु रक्षक, आश्रयदाता आप अनु, शरणागत प्रतिपालक सबके, कर्म विनाशक कीर्ति स्वरूप, पाकर ताप चरण कमलों का, कर न सका जो नित प्रति ध्यान, ऐसा भाग्यहीन नर में ही बना अभागा निपट अजान, बना अभागा निपट अजान। देवेंद्रों से वंदनीय हो, सकल तत्व के जाननहार, जगतारक त्रिभुवनपति तुम हो, प्रभु दया सागर आधार, दुख सागर में डूब रहा हूँ, देव बचाओ दया करो, आज शरण आए बालक पे, दृष्टि डाल मन पूत करो, दृष्टि डाल मन पूत करो। नाथ आप ही एकमात्र हो, मुझ पापी के आज शरण, तब चरणों की भक्ति से यदि संचित हुआ पुण्य का कण, तो उसका फल यही चाहता, आप चरण ही रहे शरण, हे शरण पर भव में भी तुम, नाथ बने रहना हर क्षण, नाथ बने रहना हर क्षण।
लगा कर इस प्रकार जो हे जिनेन्द्र विधिवत गुणगान, तब निर्मल मुख कमल लक्ष्य कर अपलक लखता भव्य महान। अरु रोमांचित तन मन होकर संस्तुति करने को तैयार, रहता है वह भव्य जीव ही पा जाता संस्कृति का पार, पा जाता संस्कृति का पार। और कहूँ क्या संस्तुति का फल, हे पारस प्रभु हे दाता, तुमको लख विकसित होते हैं नयन कुमुद जिन चंद्र अपार। भक्त आपके निश्चित पाते स्वर्ग सुखों का वैभव यो, अष्ट कर्म बल नष्ट करन से शीघ्र मुक्ति का मिल